वेलकम बैक। आज से यानी कि 30 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ड्रीम इलेवन पे आपको अलग तरीके से पॉइंट मिलेगा। 14 फरवरी तक इसलिए क्योंकि ड्रीम इलेवन अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो शायद हमेशा के लिए हो जाएगा पॉइंट सिस्टम। तो अब बैट्समैन को, बॉलर को कैसे कैसे पॉइंट मिलेंगे, चलते हैं उससे गहराई से समझते हैं छोटी सी वीडियो में। अब बैट्समैन या फिर बॉलर किसे लेने में ज़्यादा फायदा होगा वो भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो आप किसी भी मैच पे क्लिक कर, जैसे इस मैच पे आपको क्लिक करना है, किसी भी मैच पे 14 फरवरी तक के, आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम इस मैच के लिए, यानी कि हर एक मैच के लिए जो कि 14 फरवरी तक खेला जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या सिस्टम नया लॉन्च किया है। इसमें बॉलर को यह फ़ायदा हुआ है कि अब हर एक गेंद डॉट होगा जिस पे कोई रन नहीं बनेगा। हर एक बीट गेंद पे बॉलर को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 पॉइंट। और ये ओडीआई में, वनडे मुकाबले में 3 गेंद पे, और टी20 में हर एक गेंदा पे, हर गेंद जो बीट करेगा बैट्समैन को, जिस पे कोई रन नहीं बनेगा, उसके लिए 1 पॉइंट मिलेगा। बैट्समैन के लिए क्या है कि अगर वो 1 चौका मारता है तो 4 रन तो उसे मिलेंगे ही, 4 रन। उसके प्लस में 4 रन और मिलेंगे चौके के लिए। अगर वो छक्का मारता है तो 6 तो मिलेंगे ही, पहले जैसे मिलते थे, लेकिन अब 6 और बढ़ा करके दिया जाएगा। यानी कि 1 छक्का का कोई खिलाड़ी मारता है तो उसे 12 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 1 चौका मारता है तो उसे 8 पॉइंट मिलेंगे। बॉलर का मैंने आपको बता दिया। तो अब देखते हैं कि इससे किससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आपको अब कैसे टीम सेलेक्ट करना है। तो अब मैं बारी से बात कर रहा हूँ कि बॉलर को क्या फ़ायदा हुआ है और बैट्समैन को क्या फ़ायदा हुआ है। उसके बाद हम टीम कैसे सेलेक्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉलर का देखिए, यहाँ से एक बॉलर है, 2 विकेट, और अगर हर ओवर में वो 3-3 डॉट गेंद भी डालता है तो 4 ओवर के हिसाब से 12 डॉट गेंद उसने डाली, और इकोनॉमी रेट के 6 पॉइंट। तो टोटल इसके हो गए 50, 12 और 6, लगभग 70 पॉइंट के करीब हो जा रहे हैं ये। अगर वो 2 विकेट लेता है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है, तो इकोनॉमी रेट हटा देते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है 6 पॉइंट देने इकोनॉमी रेट से, क्योंकि 4 रन से अगर कम देता है कोई बॉलर पूरे 4 ओवर तक, तब जाकर कुछ इकोनॉमी रेट में 6 मिलते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल, तो इसे हटा देते हैं हम। तो 2 विकेट के 50 और 12 डॉट बॉल के 12, तो ये टोटल 52 से लेकर 58 तक जाएगा। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, यानी कि 2 विकेट अच्छा खासा माना जाता है, तो 2 विकेट लेने के बाद किसी बॉलर को 58 पॉइंट मिलते हैं। अब हम बॉलर का कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक बॉलर का हम साधारण कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन केवल 25 रन बनाता है, 25 बैट्समैन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो 25 पॉइंट के 25 पॉइंट उसे ऐसे मिलेगा रन के। अगर ऊपर से 2 चौके और 3 छक्के मारता है, अगर हम मान कर चलते, तो क्या इसका क्या होगा, तो इसका होगा 8 + 6 × 18, और स्ट्राइक रेट का हम 4 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं मानेंगे, 4। तो इस टोटल पॉइंट कितना हो गया साधारण पॉइंट के, साधारण परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि ये साधारण परफॉर्मेंस है, 25 रन कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बैट्समैन बहुत कम बनाता है तो 25 रन में से कितने पॉइंट मिलेंगे, 25, 4 29, और 25 रन बनाने के 4 पॉइंट बोनस मिलते हैं। तो 25, 4 29 और 4 33, यानी कि 33 ऐसे हो गए। तो यहाँ पे देखिए, केवल 25 रन बनाने पे एक बैट्समैन को 33 पॉइंट मिलते हैं। अगर चौके छक्के का बोनस पॉइंट मिला दे तो केवल 25 रन बनाने के बाद किसी बैट्समैन को 60 के करीब रन मिल जा रहे हैं, और वहीं बॉलर को इसके लिए 2 विकेट लेना पड़ रहा था, और बैट्समैन केवल 25 रन पे ऐसा कर दे रहा है। तो 2-4 पॉइंट आगे पीछे अगर छोड़ देता, जो मोटा कैलकुलेशन निकल रहा है, कोई बॉलर अगर 2 विकेट लेता है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है, तो उसके बाद उसे 60 के करीब रन मिल रहे हैं, 60 के करीब पॉइंट मिल रहे हैं। वहीं कोई बॉलर, बैट्समैन अगर केवल 25 रन भी बनाता है, केवल 25, तो वो 60 तक पहुंच जा रहा है। अगर हम इसमें 1 विकेट और ऐड कर दें तो ये 80 के 85 के करीब जाएगा। इसमें 10 रन और ऐड कर दें तो 10 पॉइंट ऐसे, और चौके छक्के मिला करके अगर 1 चौका और 1 छक्का भी मारता है, अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करें, क्योंकि अगर ये 1 विकेट एक्स्ट्रा ले रहा है तो 1 चौका और 1 छक्का तो हम बैट्समैन का मान ही सकते हैं। तो उस लिहाज से 10 पॉइंट इसमें भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 70 के करीब पहुँच रहा है, जो कि 3 विकेट लेना उतना ज़्यादा मुश्किल है बजाय कि 35 रन बनाने के। तो इस नियम से पहले मैं बताता था कि अपने टीम में अगर छोड़ना हो किसी को तो एक बैट्समैन को छोड़ दे, उसके जगह पे एक बॉलर को ले ले। लेकिन अब इस नियम के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि किसी बॉलर को छोड़ दें और बैट्समैन को ऐड कर दें। लो सिलेक्शन वाला हो तो और ज़्यादा फ़ायदा, और अगर लो सिलेक्शन वाले को अपने कप्तान बना दिया तो सोने पर सुहागा, यानी कि तिगना चौगना फ़ायदा। अब ये कैसे होगा, अब हम फाइनल टीम कैसे क्रिएट करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं टीम क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। 14 फरवरी तक कैसे टीम क्रिएट होगी, तो इस पर फोकस करें, गौर से समझे इसे। जिसका सबसे ज़्यादा कप्तानी में सिलेक्शन होगा, दूसरा पर्सन यानी कि दूसरा बंदा उसे लेकर के कप्तान बना देगा, जो कि साधारण सी बात है। उसके बाद अगर वो किसी बॉलर को लेता है तो वो
तो 2 तरह से इसे पॉइंट मिलेंगे। अगर इसने 100 रन बना दिए, अगर उसके कप्तान ने 100 रन बना दिए, 100 पॉइंट दिए, तो उसे मिलेंगे 200। और उसके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है और बैट्समैन ऐसे बैट्समैन को छोड़ना है जिसका बैटिंग ऑर्डर लेट से आता हो, देर से आता हो। तो सबसे पहली बात उसमें यह होगी कुछ या तो उससे ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलेंगे, और अगर वो जल्दी क्रीज पे आ भी जाता है तो इसका कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा पॉइंट दे ही देगा। तो बेस्ट बैट्समैन को छोड़ना है जिसका सिलेक्शन परसेंट जिसका बैटिंग ऑर्डर पीछे आता हो, जो बाद में बैटिंग करने आता हो। और ऐसा होता रहता है आमतौर पर, जैसे क्रिस्टन स्टब्स वर्तमान के मैचों को भी ले ले, जो कि अच्छे खिलाड़ी होते हैं लेकिन आते हैं लेट से, तो उन्हें आपको आँख मूंद करके छोड़ देना है इस फैंटेसी पॉइंट जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद से। तो अब जिसे बहुत ज़्यादा लोगों ने कप्तान बनाया होगा, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसे 100 मिलेंगे। हालांकि आपको वही करना है जिसका सबसे ज़्यादा कप्तानी में सिलेक्शन होगा, ये होने के चांसेस है आपको लग रहे हैं, तो आपको उसे कप्तान कर देना है, वॉइस कप्तान नहीं। तो अगर उसने 100 पॉइंट दिए तो उससे सामने वाले को 200 मिले, यानी कि 100 एक्स्ट्रा मिले। लेकिन आपका वो वॉइस कप्तान था तो 50 आपको भी एक्स्ट्रा मिले, यानी कि आपको 100 के 150 मिले। तो यहाँ आपको 50 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उसने किसी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को लिया है, आपने उसे छोड़ दिया है, तो अगर 25 रन भी बनाता है तो 60 पॉइंट हो जाते हैं। ये 25 रन के 60 पॉइंट, तो आप 110 रन से पिछड़ गए। 60 ये और 50 ये, 110 रन से पिछड़ गए। अब आप अपनी टीम पर फोकस करें। कप्तान वो होना चाहिए जो आप मान करके चले कि सामने वाले ने नहीं लिया होगा, यानी कि लो सिलेक्शन वाला होगा, और वो बैट्समैन चाहे बॉलर कुछ भी हो। तो अगर उसने 30 पॉइंट भी बनाए हैं, 30 पॉइंट भी दिए, तो ये हो जाएंगे 60 पॉइंट। चूँकि आपके कप्तान है तो दुगना पॉइंट 60 हो जाएगा आपका। अगर हम मिनिमम मान के चलते हो, मिनिमम मान के चल रहे हैं, उसका मैंने मैक्सिमम माना और आपका कम से कम मान के चल रहा हूँ, फिर भी आप उसे टैकल कर लेंगे, उसकी बराबरी कर लेंगे। और वहीं दूसरी ओर आपने किसी बॉलर को लिया है, इस बैट्समैन को हटा करके किसी बॉलर को लिया है, तो अगर एक विकेट भी लेता है, मिनिमम मान के चले, तो 25 से लेकर के 30 पॉइंट तक ऐसे मिल जाते हैं, 30 पॉइंट। तो टोटल हो गए 90 पॉइंट और 110 पॉइंट से आप पिछड़ रहे थे, यानी कि अब ले दे करके 20 पॉइंट से आप पिछड़ रहे हैं इतना करने के बाद। और सामने वाले ने बहुत अच्छा किया, सामने वाले के कप्तान ने बहुत अच्छा किया, तो उसके बाद भी आप 20 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। तो 20 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं तो मैंने मिनिमम माना है, अगर इसमें 5 रन और ऐड कर देता है, ये इकोनॉमी रेट और थोड़ा सा और बढ़ा देता है, या फिर कुछ और भी कर देता है, तो 20 रन ईजिली आप पा सकते हैं। 20 पॉइंट बड़ी आसानी से इसके मदद से पा सकते हैं। अगर ये मिनिमम परफॉर्मेंस ना करके एवरेज परफॉर्मेंस करे, यानी कि अच्छा ना करके एवरेज भी करे, तो भी आप 30 से 40 पॉइंट सामने वाले से आगे चले जाएंगे। और आप 20 से पिछड़ रहे थे और यहाँ आप 40 से आगे चले गए, तो इस प्रकार से आपकी परफेक्ट टीम बनकर तैयार हो गई है।